तो जैसा कि तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम टाइटन शिफ्टर्स को रैंक करने वाले हैं और ये रैंक मैं उन्हें एक्चुअली सीज़न 4 के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग देने वाला हूँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ उन टाइटन शिफ्टर्स को नहीं गिना जिन्हें अटैक टाइटन पहले ही चबा चुका है और अब तक अटैक टाइटन ने 2 टाइटन्स के इनहेरिटर्स को ख़त्म कर दिया है। तो अब सिर्फ 7 टाइटन्स ही बचे हैं। तो नंबर 7 पे है कार्ल टाइटन और कार्ल टाइटन को हमने यहाँ पे इसी वजह से रखा है क्योंकि कार्ल टाइटन के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। और स्पेशल एबिलिटी से मेरा मतलब है कि ऐसी एबिलिटी जो उसे फाइट करने के काम आ सके, क्योंकि ज़्यादातर टाइटन्स के पास हार्डनिंग की एबिलिटी है जो कि उन्हें अटैक और डिफेंस दोनों के काम में आती है। और जिनके पास हार्डनिंग की एबिलिटी नहीं है उनके पास पावरफुल जॉस है जो कि क्रिस्टल तक को चबा सकते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो कार्ल टाइटन के पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसे फाइट में काम आ सके। हालांकि सीज़न 4 में कार्ल टाइटन के पर कैनन्स ऐड किए गए हैं, पर हम यहाँ उन्हें ध्यान में नहीं लेंगे क्योंकि हम टाइटन्स को उनकी और उनके इनहेरिटर की पावर्स को ध्यान में रखते हुए रैंक कर रहे हैं। और हालांकि हमने कार्ल टाइटन को सबसे लास्ट में रखा है, पर यहाँ तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि कार्ल टाइटन की वजह से ही ज़ीक और राइनर अभी ज़िंदा है। तो नंबर 6 पर है जॉ टाइटन और इसकी वजह है उसके जॉस जो कि क्रिस्टल तक को चबा सकते हैं और इसी वजह से वो अगर किसी टाइटन शिफ्टर की नेप तक भी पहुंच जाता है तो उसके इनहेरिटर का एंड हो जाएगा। हालांकि वो कभी कॉलोसल टाइटन की नेप तक नहीं पहुंच सकता। और एनिमे में जब भी जॉ टाइटन एरन की नेप तक पहुंच पाया था तब एक दूसरा टाइटन होता था जो कि एरन से फाइट कर रहा होता था। तो इसका मतलब है कि जॉ टाइटन के लिए 1-on-1 बैटल में किसी दूसरे टाइटन शिफ्टर की नेप तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है और इसी वजह से उसे ऑलवेज अपने साथ एक टाइटन चाहिए जो कि दुश्मनों के टाइटन का ध्यान भटका पाए। और साथ ही जॉ टाइटन की हाइट 5 मीटर की ही है जो कि दूसरे टाइटन शिफ्टर जिनकी हाइट 14 से 15 मीटर है उनसे काफ़ी कम है। और यहाँ तक कि ज़्यादातर नॉर्मल टाइटन्स जिनकी हाइट 8 से 13 मीटर तक होती है उनसे भी ये हाइट काफ़ी कम है। और इसकी वजह से अगर बहुत से नॉर्मल टाइटन्स जॉ टाइटन पे हमला करते हैं तो उन्हें संभालना जॉ टाइटन के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, जैसा यामिर के केस में हुआ था। पर अगर तुम गिलियाड के टाइटन को देखो तो वो यामिर के जॉ टाइटन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी उसकी हाइट तो 5 मीटर की ही है और इसी वजह से दूसरे टाइटन शिफ्टर्स को उसके खिलाफ एडवांटेज रहती है और वो लोग उसे आसानी से उठा के पटक भी सकते हैं। और करंटली जब एरन ने जॉ टाइटन को सिर्फ पकड़ के फेंक दिया था तो सिर्फ उससे ही उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा था। तो 5th नंबर पे हमने रखा है आर्मर टाइटन को और आर्मर टाइटन को 5th नंबर पे रखने की वजह है कि बाकी के आगे के जो टाइटन्स बचे हैं वो उसे बैटल में हराने की ताकत रखते हैं, जैसे कि एरन राइनर पे पहले ही भारी पड़ चुका है और ज़ीक ने तो उसे हरा ही दिया था। कॉलोसल टाइटन से वो जीत नहीं सकता। तो बस अब सिर्फ बाकी रह जाती है फीमेल टाइटन और मेरे ख्याल से एनी राइनर को हरा सकती है क्योंकि वो कॉम्बैक्ट में काफ़ी अच्छी है। और एक बार जब एरन और राइनर के बीच में फ़ाइट हुई थी तो एनी के मूव का यूज़ करके एरन ने ऑलमोस्ट राइनर को हरा ही दिया था, पर बाल्टोर वहाँ पे बीच में आ गया। और इवन जब ट्रेनिंग चल रही थी तो एनी और मिकासा ही थे जो कि लास्ट में बच गए थे। पर सीज़न 2 के बाद एनी क्रिस्टल में है और वही राइनर खुला घूम रहा है, तो हो सकता है कि उसे कोई ट्रेनिंग मिली हो। बट मेरा सेकंड थॉट ये है कि इन लोगों को पैराडाइज आइलैंड पे भेजने से पहले ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी गई थी और वहाँ से लौटने के बाद मेरे ख्याल से राइनर को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हो। हाँ, हो सकता है कि उसने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि एनी अभी भी राइनर को हरा सकती है क्योंकि अगर आर्मर टाइटन की स्पेशलिटी को देखा जाए तो उसकी स्पेशलिटी आर्मर्स है और इन आर्मर्स को हार्डनिंग की एबिलिटी की मदद से तोड़ा जा सकता है। तो अगर एनी अपनी कॉम्बैक्ट स्टाइल और हार्डनिंग की एबिलिटी को कंबाइन कर दे तो वो इजीली राइनर को हरा सकती है। हालांकि आर्मर टाइटन के पास भी हार्डनिंग की एबिलिटी है, पर एरन से इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद भी उसने कभी इस एबिलिटी को यूज़ नहीं किया। तो हो सकता है कि वो आगे भी इस एबिलिटी का यूज़ ना करे, या फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये एबिलिटी उसे सिर्फ दीवार चढ़ने के काम आती है, जैसा उसने सीज़न 3 में किया था। तो नंबर 4 पे है फीमेल टाइटन और फीमेल टाइटन को मैंने यहाँ सिर्फ एनी की वजह से रखा है, उसकी कॉम्बैक्ट स्टाइल और फीमेल टाइटन की एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। और एनी के बारे में आगे ही मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत है।
तो थर्ड नंबर पे है बीस्ट टाइटन, और इस टाइटन को भी मैंने इसके इनहेरिटर की वजह से ही यहाँ पे रखा है, क्योंकि जी के पास रॉयल ब्लड है जिससे वो दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। और प्योर टाइटन्स इतने पावरफुल नहीं होते कि वो किसी टाइटन शिफ्टर को हरा सके, और बहुत से प्योर टाइटन्स को किसी टाइटन शिफ्टर के लिए भी संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इन टाइटन्स की वजह से राइनर को भी बिना एरन को लिए भागना पड़ा था। हालांकि वो एरन को अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें फाउंडिंग टाइटन चाहिए था, और फाउंडिंग टाइटन को लाने के लिए ही उन लोगों को मार्लिया ने यहाँ पे भेजा था। तो उनका मिशन छोड़ के उन लोगों को भागना पड़ा था, और ये सब हुआ था प्योर टाइटन्स की वजह से। और इसके अलावा बीस्ट टाइटन लॉन्ग रेंज में भी अटैक कर सकता है, और इसका निशाना भी परफेक्ट होता है, और साथ ही जी कैच भी काफ़ी अच्छे पकड़ता है। तो इससे वो काफ़ी दूर से ही किसी टाइटन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये एबिलिटी बीस्ट टाइटन को एडवांटेज देती है, क्योंकि टाइटन शिफ्टर्स में से वॉर हैमर टाइटन के अलावा ऐसा कोई टाइटन नहीं जो कि लॉन्ग रेंज में अटैक कर सकता हो, जिससे जी को सामने से कोई अटैक आने का खतरा नहीं रहता। तो नंबर 2 पे है कोलोसल टाइटन, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोलोसल टाइटन के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है, पर फिर भी कुछ तो कहना पड़ेगा। तो कोलोसल टाइटन के पास 50 मीटर की मैसिव हाइट है, जिसकी वजह से दूसरे टाइटन्स उसके लिए खिलौने की तरह है, और किसी भी टाइटन के लिए उसकी नेब तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है। और अगर कोई टाइटन किसी तरह से वो मैनेज कर भी लेता है तो उसके पास उसकी स्टीम रिलीज़ करने की एबिलिटी है, और ये स्टीम इतनी गर्म होती है कि इससे कोई जल भी सकता है, और वो भी बुरी तरह से। और ये एक रास्ता है कि अगर कोलोसल टाइटन से ज़बरदस्ती उस एबिलिटी का यूज़ करवाया जाए तो उसे किसी तरह से हराया जा सकता है, जैसे आर्मिन ने किया था। और अब लास्ट में है फर्स्ट टाइटन, जिसे तुम अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन और इवन वॉर हैमर टाइटन भी कह सकते हो, बट मैंने इसे नंबर 1 पे फाउंडिंग टाइटन की वजह से रखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि फाउंडिंग टाइटन सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन है बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टीरियस एबिलिटीज़, और अभी तक उन्हें कभी सीरीज़ में दिखाया नहीं गया, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करने वाला एक वाव से बन जाता था, और उस वाव की वजह से वो कभी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाता था। और एरन अब फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का पूरी तरह से यूज़ कर सकता है, और उसने अब रंबलिंग स्टार्ट कर दी है, जिससे दुनिया की 80% पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, और अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को भी मिटा सकता है। और फाउंडिंग टाइटन की एबिलिटी का यूज़ करके एल्डियंस में कुछ बदलाव भी लाए जा सकते हैं, और जी किसी पावर का यूज़ करके एल्डियंस का रिप्रोडक्शन रोकना चाहता था।